हर हर महादेव काल हर दुख, हर हर महादेव काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनको प्रथम पूज्य का आमंत्रण देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि दसों दिशाओं को मुक्त कर सभी देवी देवताओं को यहाँ आने के लिए मार्ग प्रशस्त करें और दुभाषिया बनकर हमारी नाद भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को उनके नाद भाषा में परिवर्तित कर उनको समझाकर हमें उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त करवाएं। मैं अपने महादेव गौर बिंदोरा को भी प्रणाम करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग बैठकर श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और समस्त देवी देवता को आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ इस कथा में पधार कर मुझे अनुग्रहित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज से इजाज़त लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। मेरी कुल देवी केसर सती माता को प्रणाम करता हूं। अपने कुल देवियों को, अपने कुल की देवी को आह्वान करता हूं कि वो इस कथा में रहकर हमें पार्वती मैया के सानिध्य में रहकर वो हमें आशीर्वाद प्रदान करवाएं, क्योंकि कुल देवी ही डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनको पता है कि हमको क्या तकलीफ़ है। तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना कर हमारे कुल की कृपा बनाए रखें। मैं अपने पितरों को नमन कर उनको भी आह्वान करता हूँ कि हे पितरदेव, हे पितरानी महारानी, आप लोग यहाँ पधार कर इस कथा में अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। मैं शंकर भोलेनाथ को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप इस कथा को जैसी इच्छा है वैसी करवा ले और मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे बच्चा समझकर क्षमा कर दे। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ इस कथा को देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों का कष्ट दिन पर दिन कम हो और उन लोगों का पितरों की मुक्ति हो, उनको धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे सारे कष्टों को भी निवारण आप ही कर सकते हैं। आपके सिवा मेरा इस सृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि आप ही मेरे माता और पिता हैं। आप ही के रूप में उमा शंकर और नारायणी देवी राजगढ़िया मेरे जीवन में माता पिता हैं और आप ही साक्षात प्रभु शिव शंकर, मैया पार्वती मेरे माँ पिता हैं। हर हर महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व आप सबों से अनुरोध करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, सब्सक्राइब करवाएं और लोगों को लाइक करवाएं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस कृति से आपके भी कष्ट कम होंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 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 काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा अहम स्नानम करिष्ये। श्री गंगा के नाम से ही स्नान का भाव हो जाता है। हे गंगा माँ,
मुझे पवित्र करें, ताकि मैं ये पवित्र ग्रंथ को पढ़कर अपने भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचा सकूं। हे गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूज्यता का प्रधानता निभाते हुए मेरी बातों को शिव जी तक, मैया पार्वती तक पहुंचाइए। और हे नंदी जी, आप उनसे प्रार्थना कर एक बार मेरे घर में लेके आइए और उनसे अनुरोध कीजिए कि बहुत थक जाते हैं मंदिर में बैठकर, थोड़ा हमारे यहाँ भी आकर विश्राम कर लें। हर हर महादेव। अर्थ 50वां अध्याय यानी 50वां अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे। शिव काशी 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 शिव काशी। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिव जी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की, उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगु ऋषि शुक्राचार्य वाराणसी पुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। हे वेद व्यास, उन्होंने वहां परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उन देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान करवाया। उन्होंने देवेश का 1,00,000 बार स्नान कर उन्होंने चंदन, यक्ष कदर्म और सुगंधित उपटन से हजारों बार प्रीतिपूर्वक अनुलेपन किया। उन्होंने राज, चंपक, धतुरा, कनेर, कमल, मालती, कनिकार, कदम, बुकुल, उत्पल, मल्लिका, सतपत्री, सिंधुवार, किंसुक, बंदूक पुष्प, पुनांग, केसर, नागकेसर, नवल, मल्ली, शिम्बलिक, कुंद, मचकुंद, मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मरुबक, वृक, ग्रंथिपर्ण, दमनक, सुरमय, आमपत्र, तुलसी, देवगंधारी, बृहत्पत्री, कुशानकुर, नधाव्रत, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वाकुर, करुटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों तथा कमलों से स्वाधीन चित्त हो प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। अरे टेबुल बुल पुछवा देती ना। तदंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपकार, बहुत सी स्तुतियां, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिव जी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष प्रयत्न नाना प्रकार की अर्चना विधि से महेश्वर शिव जी पूजा करते रहे। इन प्रत्येक पुरुषों से उन्हें अनेक प्रकार से दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों तथा कमलों से सावंत प्रीतिपूर्व शिव जी का पूजन किया। तथा उन्हें गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियां, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिव जी के प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष नाना प्रकार के अर्चना विधि से महेश्वर शिव को प्रसन्न पूजा करते रहे। जब उन्होंने शिव जी के वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख न देखा, तब अत्यंत कठिन दूसरे नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चंचल्य रूपी महान दोष को धोकर उस चित्त रूपी महारत्न के निर्मल करके शिव जी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष प्रयत्न तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिव जी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले दक्षायनीपति विरूपाक्ष शिव जी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगु पुत्र, मैं आपसे इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, आप अपना मनोभिलाषित समस्त वर मांगिए, मैं प्रसन्न होकर आपको सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव जी के अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षित तेरे से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वे अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव बोले, हे जगदीश्वर,
आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों को मनोरथ को नष्ट कर देते हैं। हे दिन मने, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पवन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्प कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापिन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपको एकमात्र पावक पवित्र करने वाली एवं दाहिका शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगदानंद रातमन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर विश्व नार नामक पावक अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही पवित्र उत्तम चरित्र वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप आवागहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के ही कारण विकसित है। हे दयामय, आपसे ही यह संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको प्रणाम करता हूँ। हे विश्व भ्रात्मक पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही इस जगत को भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का न विनाशक है। हे अहिभूत, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप सत्वन्य पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परात्पर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, हे हर, आपकी हर रूप परमात्माओं या परंपराओं या सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त होता हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ते, मैं भी आपका जन हूँ। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे दीनबंधु, हे विश्वजननी मूर्ते, हे प्रांत प्रणीत, शरणागतों के रक्षक, हे स्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप हम अष्टभूत मूर्तियों से युक्त हैं और यह विश्व जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनत कुमार बोले, भार्गव ने इस प्रकार अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर उनको बार बार प्रणाम किया। अत्यंत तेजस्वी भार्गव से इस प्रकार स्तुति महादेव जी की प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पकड़कर तथा पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की कांति से दिगंबर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विप्रवर्य, हे कबे, हे तात, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या, लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य लिंगाराधन, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा अभिमुक्त जैसे महाक्षेत्र से किए गए पवित्र चरण से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आप इसी शरीर से मेरे उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी गुप्त रखा है। मृत संजीवनी नामक जो मेरे निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है। हे महासुचे, इस मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। हे सुचित पोनिधे, आप में उस विद्या को प्राप्ति की योग्यता है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विदेश्वर भगवान शिव के इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य जीवित हो जाएगा। यह सत्य है। आपको दीप्यमान तेज आकाशमंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। हे सुरवत, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदय काल में ही फलप्रद होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियां
प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी आपके संयोग से शुभ होंगे। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा अधिक संतानों से युक्त होंगे। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य उसके अर्चना करेंगे उनकी कार्य सिद्धि होगी। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत प्रायण जो लोग प्रति शुक्राचार्य को शुक्र कूप में स्नान कर एवं तर्पण कर इन शुक्रेश शिव को पूजा करेंगे, उसका फल सुनिए। उनका वीर कभी निष्फल नहीं जाएगा। वे पुत्रवान एवं अति वीरवान होंगे। वे सभी लोग पुरुषत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्या युक्त तथा सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वर देकर शिवजी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी मन प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त की उसे मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय अरु संहिता पंचमे युद्ध खंडे मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णन नाम पंचशतो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय अरु संहिता के पंचम युद्ध खंड में मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज मैं एक ही पाठ कर पाऊंगा। आज मैंने एक पाठ किया है। आगे मैं कुछ दिवस बाहर रहूंगा, लेकिन उसके उपरांत फिर से करूंगा। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके साथ ही मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल आकाश राजगरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि लोग इस कथा से जुड़कर आगे अपने जीवन में सुधार ला सकें। क्योंकि यह शिव महापुराण की मूल कथा है और मैं मूल कथा का ही हिंदी पाठ कर रहा हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता को वंदन करते हुए, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज को अनुरोध करता हूँ कि हमारे घर में निवास करें और बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें। भोलेनाथ की दया से आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए, अपने गुरु चरणों में अर्पण करते हुए, मैं उनको प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।